अब आप देखिएगा इस तरीके से हम यहां पर घटा लेते हैं। 0, 1, 18 में से 8 गया 10। तो घड़ी का जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 10:10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसा ही प्रश्न है, एक घड़ी में या एक घड़ी का जल प्रतिबिंब 5:30 दिख रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय क्या होगा? देखिएगा ये 36 वाले ट्रिक के अंदर आएगा। 1 से 6 बजे के बीच का समय है। तो यहां पर देखिए 36, यहां पर 00, यहां पर 1। तो वास्तविक समय क्या हुआ होगा? उस समय 1 बजे होंगे। ध्यान रखिएगा, वास्तविक समय होगा 1 बजे। ऐसा ही एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, कांस्टेबल एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक घड़ी में 3, 6, 9 व 12 के 3, 6, 9 व 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। स्थान पर बिंदु लगे हैं। घड़ी कांच के सामने उल्टी पड़ी है। घड़ी कांच के सामने उल्टी पड़ी है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में समय 8:20 दिख रहा है। बताओ वास्तविक समय क्या हुआ होगा? ये क्वेश्चन है, बताओ वास्तविक समय क्या हुआ होगा? वास्तविक समय क्या हुआ होगा? तो बिल्कुल इजी सी बात है। अभी जो पहले हमने बात करी है, 2 ट्रिक ही हैं हमारे पास। पहला ट्रिक 1 से 6:30 का है। दूसरा है 7 से 1 18:30 का है। इन दोनों ट्रिक को फॉलो करना है। अभी जो टाइम है वो इसके बीच वाला टाइम है, क्योंकि 8 बजे का है, तो 7 से बाद और 1 से पहले का टाइम है। तो यहां पर आप देखिएगा 18, 20, 8, 20 समय क्या हो गया? 18:30 करना है यहां पर, और यहां हो जाएगा
18:10 है ना। तो आप देखिएगा 18:30 में से 8:20 गया, 1 बच गया, 18 में से 8 गया, पीछे बच गया। तो वास्तव में उस घड़ी में हुआ है 10:10। ध्यान रखिएगा, घड़ी में समय हुआ है 10:10। अब इस क्वेश्चन को हम यहां से चेंज कर लेते हैं। घड़ी में समय बज रहा है 11:37। ये समय नजर आ रहा है। अब आपको पूछा गया बताओ वास्तव में समय क्या हुआ, तो यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां पर भी उत्तर चेंज हो जाएगा। यहां पर रख देता हूं मैं 11:37। तो 30 में से तो 37 जाएगा नहीं, 18 में से हमने इधर ले लिया एक लेने से ये 60 मिनट जुड़ जाएंगे, 60 मिनट जुड़ते ये हो जाएंगे 90। अब 10 में से 7 गया 3, यहां बच गए 8, 8 में से 3 गया 5, यहां बच गए 17, 17 में से 11 गए 6। तो वास्तव में समय कितना हो रहा होगा, 6:53 का समय हो जाएगा। 6:53 का समय हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए आप आगे। प्रश्न हो जाएगा, समय हुआ है 2:25। 2:25 दिख रहा है, बताओ वास्तव में समय क्या हुआ। तो ध्यान रखना है 6:30 में से 2:25 को घटा लेना है। यहां बच गया 0:05, यहां बच गया 4। तो वास्तव में समय क्या दिख रहा होगा, घड़ी के अंदर जो है वास्तव में समय क्या हो रहा होगा, 4:05 का समय हो रहा होगा। यहां पर देखिएगा, इसे समय हमारे पास 2:25 का है। ट्रिक हमारा ये रहेगा 6:30 को हम घटा लेंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पर रह गया 5, उधार लिया 10 हो गए, यहां 2 बच गए, 0 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4:05। यानी वास्तविक समय क्या हुआ होगा, 4:05 का समय हुआ होगा। ऐसे ही यहां पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन लोग। समय हुआ है 3:50। 3:50। तो ध्यान रखिएगा यहां पर चेंज हो जाएगा, यहां हम कर लेंगे 3:50। अब 30 में से 50 तो जाएगा नहीं, तो इधर से 1 ले लेते हैं, 1 लेते ही ये हो जाएंगे 60 मिनट। 60 मिनट और 60 मिनट, ये टोटल कितना हो जाएगा 90। 90 में से 50 गया 40, यहाँ 1 घंटा चला गया, पीछे कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2। तो वास्तव में समय कितना हो जाएगा 2:40 का समय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजी तरीके से घड़ी का जल प्रतिबिंब या दर्पण के सामने जो घड़ी उल्टी रखी हुई है उसका उत्तर निकाल सकते हैं। ये तमाम प्रकार के प्रश्न आप हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। प्रश्न है सीता प्रातः काल 8 से 9 बजे के बीच विद्यालय गई। 8 से
9 बजे के बीच विद्यालय गई और शाम को 5 से 6 बजे 5 से 6 बजे के बीच वापस आ गई तो उसने देखा सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी, आ गई। तब उसने देखा सुइयों की स्थिति वही हैं जो प्रातः थी। बताओ सीता कितने बजे विद्यालय गई थी? विद्यालय गई थी, ये क्वेश्चन है। कितने बजे विद्यालय गई थी? अब देखिए, अगर आपको पता करना है जाने का समय या पता करना है लौटने का समय, तो दोनों का ट्रिक अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। 60/13 इंटू आपको जाने का समय पता करना है, तो ध्यान रखिएगा लौटने के बाद वाला समय, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, लौटने के बाद वाला समय लेना है। और यदि लौटने का समय, तो ध्यान रखिएगा जाने के बाद वाला समय। लौटने का समय पता करना है तो 60/13 इंटू जाने के बाद वाला समय, जाने के बाद वाला समय, इस तरीके से आपको पता करना है। अब फिलहाल हमें क्या पता करना है, बताना है कि कितने बजे गई, मतलब जाने का समय ज्ञात करना है। तो यहां पर देख लीजिएगा 60/13, लौटने के बाद वाला समय क्या है? 6। देखिएगा इसको इससे गुणा कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा 360। 360 में मुझे भाग देना है 13 का। 13 का भाग इसमें कितनी बार गया? 2 बार। आ गया 26, शेष बच गया 10, उतार लिया मैंने जीरो को उतार लिया। भाग जाएगा इसमें 7 बार, 13 7 91, यहां पर बच जाएगा 9, ठीक है। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे मिनट, ये हो जाएंगे सेकंड, ध्यान रखिएगा
सेकंड हो जाएंगे। अब आपको पता करना है कि सीता विद्यालय कितने बजे गई, तो ध्यान रखिएगा ये समय लेना है 8:27 9 13वें क्षण के अंदर वह विद्यालय गई थी। ध्यान रखिएगा 8:27 9 और 13वें क्षण के अंदर वह विद्यालय गई थी। अब अगर आपको बताना है कि बताइए सीता घर कब लौटी थी, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर लौटने का समय ज्ञात करना है तो आप देख लीजिएगा जाने के बाद वाला समय लेना है, तो ये हो जाएगा 60/13 इंटू, इस बार यहां लौटने का समय पता करना है तो जाने के बाद वाला समय लेना है 9, ये हो जाएगा 540। 540 के अंदर मुझे भाग देना 13 का, 4 बार जाएगा 13 चौक 52, 2 बच गए, उतार लिया 0, 1 भाग 1 बार गया, शेष बचा 07। तो ध्यान रखिएगा वह घर कब लौटी, तो घर कब लौटी तो यहां पर समय देखना है, ये समय माना जाएगा घर कब लौटी, लौटने का समय, तो लौटने का समय हो जाएगा 5:41 7वां सेकेंड 13वां क्षण, ये इसका राइट आंसर होगा भाई। ध्यान रखिएगा कि वह घर कब लौटी, लौटने का समय और जाने का समय दोनों ही समय हमारे सामने पड़ा है। ध्यान रखिएगा इस तरीके से आपको उत्तर निकालना है। एक और प्रश्न देखिए यहां पर, इनको हम लोग बदल देते हैं। यहां पर चेंज कर देते हैं, यहां समय हो जाएगा 8 से 9 बजे के बीच, और यहां समय हो जाएगा 7 से 8 बजे के बीच। ठीक है, यहां पर दूसरा नाम लिख देते हैं, राधा प्रातः काल 8 बजे से 9 बजे के बीच विद्यालय गई और शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच वापस आ गई। तब उसने देखा सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः काल थी। बताओ राधा घर कब लौटी, राधा घर कब लौटी, तो सूत्र हमारा फिक्स है 60/13। अब लौटी है तो ध्यान रखिएगा लौटने का पता करना है तो जाने के बाद वाला समय लेना है, जाने के बाद वाला समय लेना है, तो बाद वाला समय ले लिया हमने। ठीक है, इसको इससे गुणा किया, भाग दिया 13 का, 4 बार गया, 2 0 1 13 7, इस तरीके से। ठीक है, तो अब प्रश्न यह है कि वह घर कब लौटी, तो 7 बजे के बाद का समय आ जाएगा, 7:41 और 13वें क्षण में वह घर लौटी है। ध्यान रखिएगा इस तरीके से आप बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है वह उतनी बार बजती है। इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है उतनी बार बजती हैं। तो बताओ एक दिन में कुल कितनी बार, तो बताओ वह घड़ी एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। ये क्वेश्चन है, बताना है एक दिन में वह कुल कितनी बार बजेगी। बिल्कुल आसान है, 2 तरीके हैं इसके। एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इन सभी को जोड़ लिए जाए। इन सभी को जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। इन सबको जोड़ने पर तो 12 घंटे में 78 बार। अब बात आई एक दिन। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो 12 घंटे में 78 बार, 12 घंटे में 78 बार, तो एक 12 घंटे और कर लेते हैं, ये भी 78 बार। दोनों को जोड़ लेते हैं 6, ये हो जाएंगे 15, 156 बार। एक तो ये तरीका है सीधा तरीका। दूसरा तरीका है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म से लंबा तरीका है। दूसरा तरीका है ये वाला, ये भी बिल्कुल इजी तरीका है। यहां पर आप इजी तरीके से उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे n कितना है, 12, 12 प्लस 1 बटे 2, ये ध्यान रखना है। यहां पर देखिए 12, ये हो जाएंगे 13, 12 इंटू 13 बटा 2, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका भाग इसमें दे दीजिएगा आप लोग, 6 बार गया, 13 को 6 से गुणा करेंगे 78 आएगा, 13 छक्के 78। 78 कितने टाइम का आया, 12 घंटे का आया। तो 12 घंटे कितने होते, 2। तो मैं 78 को किससे गुणा कर लेता हूं, 2 से गुणा कर लेता हूं। हमारा उत्तर आ जाएगा 156 बार घड़ी बजेगी। पूरे दिन में घड़ी 156 बार बजेगी, ध्यान रखेगा। या फिर आप डायरेक्ट 24 घंटे का निकाल सकते हैं। 12 की जगह यहां पर आप कितना रख देंगे, 24। 24 में 2 का भाग कितनी बार,
चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा, ध्यान रखिएगा 12 बार चला जाएगा। आप 12 और 13 को गुणा करेंगे डायरेक्ट, 12 इंटू 13 ऐसे गुणा करेंगे तो आपका सीधा उत्तर 156 आ जाएगा, सीधा उत्तर आ जाएगा 156। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला, दो घड़ियां रविवार को प्रातः 10 बजे ठीक मिलाई गई। दो घड़ियां रविवार को प्रातः 10 बजे ठीक मिलाई गई। दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेज होती है। दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेज होती हैं। प्रति घंटे 1 मिनट तेज होती हैं, जबकि पहली घड़ी दूसरी की अपेक्षा 2 गुना तेज होती है। जबकि पहली घड़ी दूसरी की अपेक्षा 2 गुनी तेज होती है, 2 गुनी तेज होती है। तो मंगलवार को ठीक दोपहर 2 बजे तो मंगलवार को ठीक दोपहर 2 बजे दूसरी घड़ी क्या समय बताएगी? क्या समय बताएगी? क्वेश्चन है दोपहर 2 बजे दूसरी घड़ी क्या समय बताएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। देखिए हम 2 घड़ियां बना लेते हैं, एक घड़ी दूसरी घड़ी, और मिलाया कितने बजे गए हैं इनको दोनों को? एग्जैक्ट 10 बजे, और वार क्या है? रविवार को मिलाया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये है पहली घड़ी और ये है दूसरी घड़ी। दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट प्रति घंटा आगे चलती है, और पहली घड़ी इसकी 2 गुना, इसका मतलब ये हुआ 2 1 मिनट, ये हो जाएगा 2 मिनट प्रति घंटा प्लस होती है, ये 1 मिनट प्रति घंटा प्लस होती है, आगे बढ़ती है। अब प्रश्न पूछा गया कि दूसरी घड़ी को मंगलवार को ठीक 2 बजे क्या समय होगा। ठीक है, इस घड़ी के बारे में कहा गया। इसका तो यहाँ तो रविवार हो गया, ये हो गया सोमवार,
ये हो जाएगा मंगल, सोम, मंगलवार। अब देखिए 10 बजे, सोमवार को 10 बजे, मंगलवार को 10 बजे, कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। या और कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। अब मंगलवार के दिन कितने बजे? 2 बजे। तो देखिए 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 2 बजे क्या समय होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो कितने घंटे हो गए? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। टोटल कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। ये हो गए 4 घंटे। यहां देखो 24, 24, 48, 48 और 4 कितने हो गए? 52 घंटे। 52 घंटे घड़ी चली है, ध्यान रखिएगा 52 घंटे घड़ी चली है। ये घड़ी प्रति घंटा कितने मिनट आगे चलती है? 1 मिनट। तो प्रति घंटा 1 मिनट, 1 घंटे में 1 मिनट आगे चलती है, तो 52 घंटे में कितने मिनट आगे चलेगी? 52 मिनट आगे चलेगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा 52 घंटा तो 52 मिनट क्या हो गई? प्लस हो गई। अब पूछा गया कि बताओ 2 बजे क्या समय बताएगी? तो उस समय ये घड़ी समय बताएगी 2:52। इस घड़ी में समय होगा 2:52। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से ये घड़ी अपना समय बताएगी, 2:52 का समय बताएगी। अब अगर प्रश्न यूं पूछ ले कि बताओ पहली घड़ी में क्या समय होगा? 2 बजे, है ना। यहां पर प्रश्न को बदल दिया, पहली घड़ी क्या समय बताएगी? 2 बजे। तो आप देखिए 1, 2 घड़ियां, समय तो बराबर ही है 10 बजे। 10 बजे ये पहली घड़ी, ये दूसरी घड़ी, दूसरी घड़ी 1 मिनट प्रति घंटा, और ये पहली घड़ी इसकी दुगुनी है तो 2 मिनट प्रति घंटा, ठीक है। अब इसको बताना, इसका टाइम बताना हमें मंगलवार का। तो आप देखिएगा ये तो रविवार था, यहां हो जाएगा सोम और यहां हो जाएगा मंगल। तो यहां से यहां 24 घंटे, यहां से यहां 24 घंटे। और मंगलवार को हमें कितने बजे बताना है टाइम? 11, 12, 1, 2। टोटल घंटे ये कितने हो गए? 4 घंटे। 4 घंटे हो गए। 4 घंटे और ये कितने घंटे हो गए? 48। तो 48 + 4 52 घंटे। अब 1 घंटे में ये घड़ी कितने मिनट आगे चलती है? 2 मिनट। तो हम 52 × 2 कर लेते हैं, 4, 10, 104 मिनट। 104 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 घंटा 44 मिनट का टाइम हो जाएगा। 1 घंटा 44 मिनट का टाइम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दोपहर 2 बजे ये घड़ी समय क्या बताएगी? तो ध्यान रखिएगा 1 घंटा 44 मिनट जोड़ देना उसमें 2 बजे के अंदर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 44, 3। घड़ी समय बताएगी 3:44। ध्यान रखिएगा 2 बजे यह घड़ी समय बताएगी 3:44, ठीक है। इस तरीके से इसका उत्तर निकालना है।